चाचा, मुझे उनके साथ मत भेजो। मैं चाची का हर कहना मानूंगी, सारा काम करूंगी, लेकिन मुझे इस तरह मत छोड़ो। मेरी आवाज़ थरथरा रही थी और आंसू मेरे गालों से बह रहे थे, लेकिन चाचा ने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। चाची ने बस मेरी कलाई पकड़ी और मुझे ज़बरदस्ती कार की ओर धकेल दिया। तुम्हारी कीमत दी है इन्होंने, अब ये तुम्हारी जिंदगी के मालिक हैं। अब हमारे पास वापस मत आना। चाची ने मेरे आंसुओं और गिड़गिड़ाहट को अनसुना कर दिया। कार का दरवाज़ा बंद हुआ और मैं सिसकते हुए खिड़की से देखती रही। चाचा चाची धीरे धीरे मेरी नज़रों से दूर होते गए। उनकी बातें गूंज रही थीं, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पैसे मिल गए, अब जो करना है ये आदमी करेगा। कार में बैठे उस आदमी की कड़ी निगाहें और उसका रूखा लहजा मुझे अंदर तक डरा रहा था। रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चाचा चाची ने खुद तुम्हें बेच दिया है, उसने कहा। मेरी रूह कांप गई। मेरी माँ बचपन में ही हमारा साथ छोड़ चुकी थी। तब से मेरे पापा ने मेरा ख्याल रखा। जब उन्हें ट्रक चलाने जाना होता था तो मुझे चाचा के पास छोड़ जाते थे, और एक दिन पापा भी एक एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मेरे पापा का दिया हुआ बहुत सारा पैसा मेरे चाचा के पास था, जिससे वो मेरी पढ़ाई पूरी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे घर में नौकरानी बनाकर रखा। और आज उन्होंने मुझे बेच ही दिया। सफ़र के हर मोड़ पर मेरे आंसू और डर बढ़ते जा रहे थे। ये आदमी कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरा क्या होगा? कार का सफ़र लंबा और खामोश था। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस आदमी की कड़ी निगाहें मुझे हर बार और डरा देती। जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती, मेरे दिल बार बार सोचता, क्या ये मेरी जिंदगी का अंत है? क्या मैं अभी इस बुरे सपने से बाहर आ पाऊंगी? कुछ घंटों के बाद कार एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। हवेली आलीशान थी, लेकिन उसमें घुटन भरी खामोशी थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे पैर कांप रहे थे। वो आदमी मुझे खींचते हुए अंदर ले गया। हवेली के अंदर एक औरत खड़ी थी जो सजी धजी हुई थी। उसकी आंखों में बेरहमी और चेहरे पर घमंड था। उसने मेरे ओर देखा और उस आदमी से पूछा, लड़की सही है ना? आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जैसा कहा था वैसी ही है। काम में कोई कमी नहीं होगी। औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे मैं कोई सामान हूँ। उसने मेरी कलाई पकड़कर मुझे अंदर की ओर खींचा। कुछ दिन बाद मुझे हवेली के कामों में झोंक दिया गया। सुबह से रात तक काम करना पड़ता। खाने के नाम पर सूखी रोटी मिलती और सोने के लिए एक ठंडा कमरा। हर दिन हर पल मैं अपने पिता को याद करती और सोचती कि उन्होंने मुझे ऐसे दिन देखने के लिए नहीं छोड़ा था। एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने फैसला लिया कि अब और नहीं सहूंगी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे एक छोटा सा बगीचा था। मैंने चुपचाप एक चादर को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और नीचे उतर गई। डर और साहस के साथ मैंने हवेली से भागने का फैसला किया। भागते भागते मैं गांव की सीमा तक पहुंच गई, लेकिन मेरे पास ना पैसे थे ना कोई सहारा। तभी मुझे एक पुलिस की जीप दिखी। मेरी हालत देखकर पुलिस वाले ने मुझसे सवाल किए। डरते डरते मैंने सब कुछ बता दिया। चाचा चाची की बेईमानी, उस आदमी का सौदा और हवेली की दरिंदगी। पुलिस ने मेरी बात सुनी और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुछ दिनों में चाचा चाची और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया।
हवेली में मौजूद कई और लड़कियों को भी आज़ाद किया गया। मुझे एक सरकारी आश्रय में रखा गया, जहां मुझे पढ़ाई का मौका दिया गया। धीरे धीरे मैंने अपने जीवन को संभालना शुरू किया। अब मैं एक वकील बन चुकी हूँ और उन बच्चों की मदद करती हूँ जिन्हें अपने परिवार से धोखा मिला है। आज मैं हर उस लड़की के लिए खड़ी हूँ जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। मेरी कहानी शायद कठिन थी, लेकिन उसने मुझे मजबूत बनाया।